जय हिंद दोस्तों। आज कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर देखेंगे लोग विज्ञान का। ठीक है, जो जिसका चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। अच्छा, आप लोग जो है सो अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते होंगे अपने आसपास, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, है ना, लोहे की औजारें और कोयला, पेट्रोल, डीजल और बहुत सारी तार वगैरह भी। ठीक है, लकड़ी, रबर, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब बहुत सारी चीजें देखते होंगे। तो उसमें से हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन धातु है कौन अधातु है, ये सब सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ वस्तुएं चमकीली होती है, कुछ कुछ चमकीली नहीं होती है। अच्छा, कुछ वस्तु ऐसा देखते होंगे जिसमें से आप लोग जब पीटते होंगे उसको हथौड़ा से तो वो टूट करके चूर चूर हो जाता है, और कुछ ऐसा होता है कि पीटने पर वो फैल जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, लकड़ी हो गया। तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन धातु है और कौन अधातु है? एल्युमिनियम को पीटने पर वो चपटा होगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा, चपटा हो जाएगा। बहुत ज्यादा पीटते रहेंगे तब टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर कुर्सी को हथौड़ा मार दो वो टूट जाएगा, चपटा नहीं हुआ, टूट जाएगा। ईंट को मार दो तुम हथौड़ा, टूट जाएगा। कपड़ा को हथौड़ा मारने पर एक दो बार में कुछ नहीं, बहुत बार मारते रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस जगह पे फट जाएगा। लकड़ी को मारने पर वो भी टूट जाएगा। ठीक है, कौन? तो इसमें देखो धातु हमारा सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम है। कुर्सी, ईंट, कपड़ा, लकड़ी, ये सब धातु नहीं है। तो जो धातु नहीं है तो वो क्या है? तो वो हमारा अधातु है। ठीक है, चलो अभी हम लोग धातु और अधातु सबका गुण हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। क्या देखेंगे? भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण। अच्छा, दो गुण होता है, एक भौतिक गुण पढ़ेंगे हम लोग और एक रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक गुण में देखो उसका दिखावट कैसा होता है। तो सबसे पहली बात कि इसका जो दिखावट होता है, धातु का जो दिखावट होता है वो चमकीला होता है। कैसा होता है? और अक्सर जो है सो भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? दिखावट में अगर ले तो धातु भूरा रंग का होता है, सिवाय दो का। सोना जो होता है सो पीला होता है, और तांबा जो है सो, तांबा हमारा होता है कुछ लाल टाइप में, गोल्डन नहीं रहे। तांबा कुछ लाल, थोड़ा थोड़ा लाल होगा। बाकी अधिकतर धातु हमारा कैसा होगा? भूरा। ठीक है, सिल्वर सिर्फ और सिर्फ चांदी होता है। हाँ, लोहा को ले लो, ठीक है, कॉपर को ले लो, ये सब कौन सा रंग का होता है? अक्सर भूरा। टीन को ले लो, चांदी भी धातु है। चांदी, सोना, तांबा, ये तीनों अपना रंग रहता है, बाकी सबका सब लगभग सेम होता है। हाँ बोलो। चलो इसका भौतिक अवस्था देखते हैं हम लोग कि वो कैसा होता है, ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है, ये देख लेंगे हम लोग। भौतिक अवस्था, तो अधिकतर धातु जो होता है ना, अधिकतर धातु हमारा जो है सो ठोस अवस्था में पाया जाता है। कैसा में पाया जाता है? जैसे लोहा, तांबा, टीन, है ना, जस्ता, ये सब सारा क्या है? ठोस। ठोस मतलब टूटे कहाँ? कठोर, टूटेगा नहीं। जैसे कि ये बोर्ड कैसा खटखट आवाज करता है? पारा, हाँ, लेकिन पारा जो है अधिकतर जो है सो इसमें रहता है ठोस, अधिकतर ठोस। लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव में रहता है? तो द्रव में पाए जाने वाला एक है हमारा पारा।
पारा ही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, एक और रहता है कि कौन सा सा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। इन लोग मुलायम धातु होता है। कैसा होता है जी? मुलायम। कौन कौन होता है? सोडियम पोटेशियम। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, मुलायम सोडियम और पोटेशियम, जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग जरा तीसरा नंबर में चमक। क्या देखेंगे? चमक। तो धातु, अक्सर धातु जो है सो चमकीला होता है। हीरा अधातु है, हीरा धातु नहीं है, वो कार्बन का ही अपर रूप है। तो सभी धातु लगभग लगभग क्या होता है जी? चमकदार होता है। और अगला आता है आघात वर्धनीयता। सभी धातु चमकदार, आघात वर्धनीयता। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी धातु को पीटते हैं तो पीटते पीटते वो पतला चादर के रूप में बदल जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, उसी गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो जितना भी धातु होता है सबको ठोकने और पीटने पर ये पतला चादर में बदल जाता है। जैसे में अगर पूछा जाए तो कोई भी धातु का नाम बता सकता है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सारा का सारा। ओके, नेक्स्ट है तन्यता। हाँ, सारा का सारा धातु फैलेगा, कोई ऐसा धातु नहीं है कि नहीं फैलेगा, सब धातु फैलेगा है। वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते ना। ठोस का बात हो रहा है यहाँ पर, ठोस में। 5 में आता है हमारा तन्यता। तन्यता का मतलब हो गया कि धातु है उसको खींच करके हम लोग पतला तार के रूप में बदल सकते हैं। तुम लोग, हाँ चमकता है, तुम लोग देखा होगा, क्या जानता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर देखा है? उस थर्मामीटर नहीं देखा है? मान लो ये थर्मामीटर है, यहाँ पर तुमको एक लाइन दिखाई देगा जो कि अप डाउन होता है, वही हमारा होता है पारा। समझा? जैसे मान लो टेम्परेचर मापता है तो देखा होगा एक होता है डिजिटल वाला जिसमें नंबर लिखाएगा, वो वाला नहीं, एक अप डाउन होने वाला रहता है। हाँ, उसको देखना, उसमें तुमको दिखेगा पारा, जो कि द्रव अवस्था में रहता है, फिर ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाता है। ठीक है, गर्मी पाने के बाद वो उठ जाता है, फिर नीचे आ जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, कैसा वाला थर्मामीटर है? डिजिटल वाला, नंबर लिखाता है? नहीं देखा? अच्छा, देख के आना इस बार। ठीक है, तो तन्यता। तन्यता का मतलब ही क्या बताया मैं? हाँ, ऐसा धातु जो खींच करके हम लोग एकदम पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे तुम लोग देखता होगा बिजली वाला का लाइन जो रहता है वो तार रहता है, तांबा का हो सकता है या एल्युमिनियम का भी हो सकता है ना। सबसे ज्यादा जो है ना बिजली जो मतलब पास कर सकता है वो हमारा होता है चांदी। क्या होता है जी? हाँ, सबसे ज्यादा करंट पास होगा किसमें? चांदी में। लेकिन चांदी का तार थोड़ा सा खर्चीला पड़ सकता है, इसलिए चांदी का तार हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, उसके जगह पर हम लोग एल्युमिनियम करते हैं। चलो देखो, तो तन्यता जो है सो सबसे ज्यादा लचीला किसमें आएगा पता है? तन्यता में सबसे ज्यादा आएगा सोना का। सोना एक ऐसा धातु है जिसको सबसे पतला तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं, इतना पतला कि तुमको दिखाई तक नहीं देगा, इतना पतला। 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक, इतना ज्यादा तन्यता का गुण होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता, इसका मतलब हो गया साउंड। क्या हो गया जी? सोनरस, जिसको हम लोग कहते हैं। तो अधिकतर धातु जो है सो साउंड निकालता है। तो लोग देखता होगा तुम्हारे स्कूल में बेल बजता है, वो बेल किसका बना हुआ है? किसका? धातु का। तभी उतना जोर से आवाज वहां बजता होगा तो यहाँ सुनाई देता होगा, ना सुनाई देता? धातु खराब होता है जी, बेल नहीं है। क्या है? लोहा कम, तुम तांबा वाला लेना, उससे बहुत जोर गूंजेगा। हाँ, हमारे स्कूल में है,
पूरा आसपास का क्षेत्र में बजता है। है हम लोग स्कूल का जो बेल सो। चलो उसके बाद आता है उष्मा की चालकता। उष्मा की, उष्मा मतलब समझते हो? हाँ, हीट। अच्छा, आप लोग देखते होंगे घर में खाना पकता है, और खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है या तो एल्युमिनियम का या तो लोहा का या स्टील का रहता है कि नहीं? तो ये सब सारा किसका बना हुआ है? क्यों? हम लोग लकड़ी वाला बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। प्लास्टिक वाला बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो धातु नहीं है, और वो उष्मा का चालक नहीं करता है, वो कुचालक है। उष्मा को वहीं पर रोक देगा, नहीं रोक पाएगा तो अपने मर जाएगा। समझ में आया? लेकिन वो खाना नहीं पका सकता है। लेकिन जितना सारा भी धातु होता है सारा का सारा खाना पका सकता है। समझ में आया? तो ये उष्मा का चालन करता है। एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा विद्युत का चालन। विद्युत की चालकता, इसमें हम लोग बिजली भी प्रवाहित कर सकते हैं। जितना भी हमारे पास है लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इसमें हम लोग बिजली को प्रवाहित कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है? विद्युत का चालक, सुचालक जिसको कहते हैं ना। अगर बिजली को प्रवाहित नहीं कर पा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा कुचालक। समझ में आया? तो सबसे अच्छा विद्युत का चालन अभी मैं बताया कौन करता है? चांदी। तो चांदी का तार काहे नहीं लगा देता है? खर्चीला होता है। थोड़ा सा चांदी लगाएंगे तो काफी ज्यादा महंगा मिलता है। सारा धातु में कोई कोई आधातु भी रहता है, अभी मैं बताऊंगा अधातु के बारे में। तो उसमें भी क्या होता है? धातु में भी करंट पास होता है। ठीक है, तो ये सब सारा हमारा धातु का भौतिक गुण है। किसका है? ग्रेफाइट, ये अधातु। चलो अब हम लोग देखते हैं अधातु का गुण। किसका देखेंगे? अधातु का गुण। चलो देखो, तो इसमें अधातुओं के गुण है हमारा निष्प्रभता। इसका क्या मतलब हो गया? जरा देख लो। इसका मतलब हो गया कि हम लोग देखे थे अभी कि जितना भी धातु होता है सारा का सारा चमकदार होता है ना। लेकिन अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन अपवाद में भी जिस तरह से उसमें था कि अपवाद में पारा एक हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसमें भी सारा का सारा चमकदार नहीं होता है। लेकिन दो अधातु ऐसा है, ग्रेफाइट और आयोडीन। अपवाद में ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, पेंसिल का लीड जो रहता है पेंसिल का, ठीक है, वो ग्रेफाइट रहता है। ग्रेफाइट और आयोडीन ये जो होता है, सो दो धातु ऐसा होता है जो चमकदार होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो चमकदार होता है? तो बता देना है ग्रेफाइट और आयोडीन। समझ में आया? वो भी। हाँ, नेक्स्ट हमारा भंगुरता। अभी हम लोग देखे थे कि उसमें धातु में जब पीटते थे धातु को तो वो चादर के रूप में फैल जाता था। लेकिन अधातु में ऐसा गुण है कि अगर उसको पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। जैसे एक ईंट ले लो, एक पत्थर ले लो, उसको हथौड़े से पीट देंगे, क्या होगा? चूर चूर हो जाएगा। तो उसी गुण को हम लोग बोलते हैं भंगुरता। हीरा एक ऐसा अधातु है जो कि एक कठोर होता है। अपवाद में अगर इसमें पूछा जाए तो आएगा क्या? हीरा। क्या आएगा? जो कि एक कठोर होता है। हाँ, नेक्स्ट होता है हमारा अध्वनात्मकता। तो अभी हम लोग देखे थे कि जितना भी धातु होता है पिटने पर आवाज निकालता है कि नहीं? लेकिन अधातुओं को पिटने पर आवाज निकलता तो है लेकिन बहुत कम। जैसे दीवारें को तुम ठोक दो, थोड़ा सा तो निकलेगा लेकिन वहीं का वहीं रह जाएगा, दूर तक सुनाई नहीं देगा। हाँ, वही अगर हम लोग धातु को पीट देगा तो आसपास के क्षेत्र में सुनाई देगा। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा विद्युत का कुचालक। हाँ, अभी हम लोग देखे थे सुचालक, अभी देखेंगे हम लोग कुचालक। सुचालक मतलब जिसमें बिजली प्रवाहित हो सकता है, और कुचालक मतलब बिजली प्रवाहित नहीं होगा। आप लोग ले लोगे लकड़ी, क्या ले लोगे? लकड़ी। तो लकड़ी में विद्युत प्रवाहित होगा क्या? प्लास्टिक में विद्युत प्रवाहित होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सब सारा क्या है? विद्युत का कुचालक। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा उष्मा का कुचालक। अच्छा आप लोग देखते होंगे कढ़ाई, कढ़ाई देखा ना। अच्छा मान लो सस्पेन ही है, क्या है जी, तो यहां पर देखता होगा मुट्ठी में प्लास्टिक लगा होता है। क्या लगा होता है? तो ये यहां पर जब छूते हम लोग तो गर्म नहीं लगता है, झुलाते नहीं हम लोग। रीजन, क्योंकि ये अधातु है और ये विद्युत उष्मा का कुचालक है। क्या है जी? उष्मा का कुचालक। इसमें करंट, ये उष्मा का प्रभाव होता ही नहीं है। हाँ ठीक है। तो अधिकतर अधातु जो है सो उष्मा का कुचालक होता है और अधिकतर अधातु सो विद्युत का भी कुचालक होता है। लेकिन एक दो ऐसा भी होता है अधातु में जो कि उष्मा का चालन करता है, जैसे में विद्युत का कुचालक। लेकिन इसका अपवाद अगर पूछा जाए तो वो होता है हमारा ग्रेफाइट। क्या होता है जी? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में करंट पास होता है, समझा। चलो देख लेते हैं हम लोग। अगर धातु लोग रासायनिक का गुण कैसा होता है धातुओं का, ये हम लोग देखेंगे कि अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो हमारा लेते हैं हम लोग सोडियम, Na4 सोडियम। ठीक है, अगर सोडियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा सोडियम ऑक्साइड बनेगा। मतलब ये हुआ कि धातु को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, धातु का ही ऑक्साइड, ठीक से, ऑक्सीजन का फॉर्म में। अगर वही पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम लोग तो धातु को पानी से कराते हैं तो भी हमारा धातु का ऑक्साइड बन रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, देखो मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम हमारा धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा एक अम्ल है, ठीक है। तो धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसका MgCl2, देखो EMg और ECl दोनों मिलकर के MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कभी देखता होगा तू लोग, मान लो पानी ही है तो पानी में अच्छा बम फोड़ा ना तू लोग जी, बम को फोड़े तो धुआं निकला कि नहीं, तो वो एक तरह का गैस हुआ। सेम टू सेम इसी तरह मैग्नीशियम को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। सेम टू सेम हमारा क्षारक के साथ प्रक्रिया है कि अगर क्षारक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको अगर हम लोग जिंक, जिंक हमारा क्या है? धातु। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट ऑक्साइड, और प्लस में क्या मुक्त करेगा? ये तो हमारा धातु का रासायनिक गुण हुआ। वही अगर अधातु कर ले हम लोग तो ऑक्सीजन के साथ, देखो कार्बन भी अगर हमारा गैस है, ऑक्सीजन भी हमारा एक गैस है, तो जब हम लोग दो अधातुओं को अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो वो भी हमारा ऑक्साइड ही बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्सर ऑक्साइड ही बनाता है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया जो है सो अधातु नहीं करता है, ना तो हमारा अम्ल के साथ करता है और ना ही हमारा क्षार के साथ करता है। कमरे के ताप पर अगर रखा जाए तो वो नहीं करता। अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब हो सकता है वो रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर नॉर्मली अगर ले हम लोग तो रिएक्ट नहीं करता। अब मान लो यहाँ एटमॉस्फेयर में ढेर सारा हवा है और पानी भी है, तो अगर पानी और हवा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वही अगर पानी का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दे तो वो हमारा क्या होगा? गैस के फॉर्म में बदलेगा कि नहीं? पानी गैस अवस्था में बदलेगा, तब हवा और वो गैस मिल जाएगा। मतलब कमरे के तापमान नॉर्मली अगर ले तो वो हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर लेंगे तो वो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ यूजेज है धातु का और अधातु का, ठीक है, कि धातु का अगर तार बनाना है तो किसका यूज करेंगे? तो तांबा और एल्युमिनियम का करेंगे। बर्तन मशीन वगैरह बनाना, मशीन का पार्ट पुर्जा बनाना तो तांबा, लोहा, एल्युमिनियम ये सब का करेंगे, ठीक है। मकान और पुल बनाना तो किसका यूज करेंगे? लोहा का करेंगे। गहना बनाना तो किसका करेंगे? कि लोहा का सिकड़ी पहन लेंगे। आतिशबाजी करना, पटाखा छोड़ना है तो उसमें कौन सा धातु यूज होगा? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लोहा नहीं, लोहा डालेगी तो बम बन जाएगा, बम बन गया तो किसी को भी नुकसान कर देगा। अगर खाद्य पदार्थ को ढकना है, आप लोग देखेंगे मिठाई में ऊपर में परत चढ़ा रहता है चमकीला चमकीला, तो एल्युमिनियम का यूज करेंगे। विद्युत फ्यूज का तार बनाना है
फ्यूज देखा ना तुम लोग, उसका किसका यूज करेंगे, टीन का। टीन जो है उसका गलनांक थोड़ा कम होता है, तो कम रहता है तो क्या होता है, जल्दी गल जाता है, तो फ्यूज को नुकसान होता है सिर्फ। नहीं तो अगर ज्यादा अगर हाई क्वालिटी वाला अगर गलनांक रहा तो फ्यूज डिफ्यूज नहीं होगा, सीधा की सीधा तारे शॉर्ट हो जाएगा। तो हमेशा फ्यूज को कमजोर तार लगाना चाहिए, समझा? नहीं, एक ही तार लगाना चाहिए, सिंगल। नेक्स्ट है थर्मामीटर बनाने में किसका यूज करेंगे, हाँ, पारा का। अंतरिक्ष शोध में हमारा सोडियम टाइटेनियम है। एक्सरे में किसका यूज करेंगे, लेड का। लेड मतलब शीशा का। वही अगर अधातु का आया है बात, तो अगर ऑक्सीजन दहन मतलब आग जलाने में किसका यूज, ऑक्सीजन का। श्वसन में किसका यूज, ऑक्सीजन का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब पचाने में किसका रूप, कार्बन का, है ना। अच्छा, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का। वनस्पति तेल बनाना है तो हाइड्रोजन का। आयोडीन किसका यूज, रोगाणुरोधक, है ना। चलो तो इसका तुम लोग यूजेज जो है सो एक बार देख लेना, कल मैं पूछूंगा, ओके।